नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदुस्तान ग्रामीण न्यूज़ चैनल में, जहां मैं प्रभाकर लखनऊ जिले से बड़ी खबर के साथ प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने लगाया पति पर दहेज प्रथा का आरोप। माल थाना क्षेत्र के पकरा बाजार गांव का मामला, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने पति पर लगाया दहेज प्रथा का आरोप। हम आपको बताते चलें, अभी तो ज्योति मौर्य के मामले को भूला भी नहीं पाया कि नए मामला राजधानी लखनऊ के माल थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत पकरा बाजार गांव का है। न्याय की आस लेकर पति पहुंचा थाना माल। दारोगा साहब के बिगड़े बोल, पीड़ित के साथ अभद्रता से बात, माल घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका मूल कारण कहीं मोबाइल का गलत तरीके से प्रयोग करने वाले लोगों तो नहीं, पश्चाताप सभ्यता का असर पड़ रहा है। कुछ भी हो, घरेलू विवाद के नए नए किस्से बढ़ते चले जा रहे हैं। मामला कहीं बुजुर्ग माता पिता के साथ प्रताड़ना का आता है, तो कहीं सास बहू का, और कहीं पति पत्नी के विवाद आमतौर पर विवादों में रहने लगे जो चर्चा का विषय हैं। ऐसा ही पति पत्नी के विवाद का अभी अजीबोगरीब मामला माल बाजार गांव का है, जहां दैनिक मजदूरी करने वाले अवधेश कुमार ने अपने पति प्रेम कुमारी पर आरोप लगाया कि प्रेम कुमारी का गांव। क्या नाम है भैया आपका? भैया अवधेश कुमार नाम है भैया। कहाँ के निवासी हैं? भैया पकरा बाजार गाँव। क्या प्रकरण है आपका? भैया प्रकरण ये है कि हमारी और बीबी और एक लड़का गांव का ही जो राहुल गौतम है, उसके साथ अवैध संबंध, नाजायज संबंध थे, जो हमको पता चला भैया। किसके जरिए आपको पता चला? पता चला हमको मोबाइल के जरिए भैया, फ़ोन के जरिए पता चला हमको। क्या संबंधों में उस पर जानकारी मिली आपको? यही की बात कर रही थी व्हाट्सएप से और फ़ोन से, और मतलब फेसबुक के मैसेंजर से, इस तरह से बात हो रही थी भैया। क्या हुआ उसमें? इसमें भैया ये हुआ कि जब हमने मना किया और कई बार मना किया, तो ना मानने पर भैया माने नहीं। लेकिन उसके बाद में उनके घर वालों को हमने भी बताया, कई बार भैया बताया। किनके घर वालों को भैया? उनके अपनी वाइफ के, मतलब ससुराल। अपने ससुराल में आपने सूचना दी? ससुराल तरफ से क्या रिस्पांस मिला? ससुराल की तरफ से भैया हमने कई बार फ़ोन किया, लेकिन कोई वहाँ से आया नहीं। पूरी बात हम घर जाके उनके बताए, लेकिन वहाँ से कोई आया नहीं भैया। और भैया उनकी बहनों को हमने फ़ोन किया, जो कि एक बुद्धेश्वर में रहते हैं, दूसरी वो जगदीशपुर में, लेकिन कोई लोग भैया आए नहीं वहाँ पर। और बाद में भैया एक बार फिर मतलब वो हो गया, फिर वही बात शुरू हो गई भैया। तो हमने फिर वही मतलब समझाया कि क्यों करते हो, लेकिन वो बाद में उन्होंने बुला लिया अपनी बहन को, और उनकी गांव में, हमारे ही गांव में उनकी रिश्तेदार कुछ लगते हैं, संदीप व सरस्वती, वो भी आके रात में 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे भैया आ करके घर पर मारपीट किया और उनको लिवा के लिए चले गए। और भैया हमारे घर में जो मजदूरी के पैसे रखे थे वो भी ले गए। और जो कितने पैसे थे? 5,000 रुपये भैया थे। और क्या क्या लेके गए हैं? और भैया जो सामान थी, जेवर ओवर थी, वो लेके चले गए सब लोग। और हमारे साथ भैया मारपीट की, हमारी घर वालों के बहन और अम्मा से मारपीट की। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में भैया वो धमकी देकर चली गई कि हमारे और राहुल के बीच में अगर आए तो जान से हाथ धो बैठोगे। और भैया फिर जा करके हमारे पे दहेज प्रथा का मुकदमा लगवा दिया। फिर आपने क्या किया? हमने भैया एप्लीकेशन दी, हमको जब पता चला तो एप्लीकेशन दी, तो दरोगा साहब। कहाँ पे आपने एप्लीकेशन दी? हमने एप्लीकेशन भैया पहले माल थाने में दी, फिर हमने कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी। अभी तक क्या आश्वासन मिला है? कोई क्या कार्रवाई हुई उस पर? भैया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है दरोगा साहब। और भैया फिर भी हमें रास्ते में मतलब उधर निकले तो हमने और ये सुना के कहा जाता है कि इनको अगर ये कुछ कर रहे हैं, एप्लीकेशन हमारे नाम दिए हैं, तो इनको जान से मरवा देंगे भैया। ये कौन कह रहा है? ये वही लोग कह रहे हैं जिनका हमने नाम दिया है, उसमें सरस्वती, संदीप और राहुल। तो जब उधर से निकलते हैं तो ये लोग भैया कहते हैं। पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? भैया पुलिस से हमने बताया, दरोगा साहब से, जो कि सूरज सलीम है, उनसे बताया कि भैया सब ऐसी बात है। हमको फिर रास्ते में कहा जाता है, तो बोले कि तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो हम तुम्हारे। ये कौन कह रहा है? ये हमारे
वो दरोगा साहब का आपके हल्के में है? हमारे हल्के के क्या नाम है दरोगा साहब का? दरोगा साहब का नाम है सूरत समीम सर भैया। क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं भैया कि हमारी एप्लीकेशन पर कार्रवाई हो, और जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं भैया, कई बार दे चुके हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ हो। और भैया हम यही बस चाहते हैं कि हमको न्याय मिले।